हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए एक और प्रैक्टिस क्लास में आपका स्वागत है। आपने ध्यान दिया होगा जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी जो बातचीत होती है वो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होती है। जनरली हम किसी से मिलते हैं तो यही पूछते हैं, भाई आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, या आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड से हम किसी से रिलेट होते हैं, अपनी फ्रेंडशिप आगे बढ़ाते हैं और घनिष्ठता होती है। यानी कब, क्यों, कहाँ, ये सारे हमारी बातचीत का बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को ही जो है WH फैमिली में रखा जाता है, या इन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप कह सकते हैं। सारे कुल 9 होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, होम, हाउ, विच, एक्सेट्रा। इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो व्हाट होता है। व्हाट से ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर हम क्वेश्चन व्हाट से ही रिलेट करते हैं। तो आज की जो मेरी पोस्ट है वो व्हाट से रिलेटेड है, और आज मैंने जो है हर पॉसिबल सिचुएशन से 100 सेंटेंस लिए हैं व्हाट के, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और व्हाट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस का, जिससे आपकी अच्छी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए और आप आराम से दूसरों से बात कर पाइए। देखिए पहले क्वेश्चंस कैसे जनरली करते हैं, बहुत इजी से मैं चलती हूँ। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, नहीं आपका क्या नाम है, तो आप माय नेम इज़ करके जो भी आपका नाम है आप बोल सकते हैं। या ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर निक नेम। निक नेम मीन्स होता है जो कुछ लोगों का पॉपुलर नाम होता है, उसी नाम से वो जाना जाते हैं। ओरिजिनल नाम के बजाय वो अपने निक नेम से, यानी जो उनका पसंदीदा नाम होता है, घर वालों ने रखा होता है, या उपनाम जिसे कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस को हम लोग जो है नेताजी बोलते हैं, तो ये उपनाम से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो व्हाट इज़ योर निक नेम। तीसरा देखिए व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीन्स होता है हम पूछते हैं कि ऐसे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्कूली या कॉलेज की शिक्षा कितनी हुई, यानी आपकी योग्यता कितनी है। तो क्वालिफिकेशन मीन्स होता है आप जो भी बताना चाहें, आई एम ए मास्टर, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, या आई एम ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये सब बोल के आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए व्हाट डू यू लाइक इन मी। ये जनरली थोड़ा व्हाट डू यू लाइक मीन्स आपको क्या पसंद है, बट अगर आ गया इन मी तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है। यानी मीन्स हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, तो ऐसा क्या खास लगा जो हमारी दोस्ती हुई। तो व्हाट डू यू लाइक इन मी, यानी आपको क्या पसंद है। जैसे किसी का व्यवहार अच्छा होता है, किसी बोलने की आदत अच्छी होती है, किसी का नज़रिया अच्छा होता है, या उसके कह सकते हैं आप मुझे, आप तुम्हारी आँखें बड़ी अच्छी लगती हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। सपोज करिए कुछ रॉन्ग हो गया आपके फ्रेंड के साथ, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। हो सकता है वो बोल दे आई हैव लॉस्ट माई मनी, आई हैव लॉस्ट माई बाइसिकल, जो भी हो। इसी तरह से आंसर दिया जा सकता है। अगला व्हाट आर यू टू हर। ये बहुत थोड़ा सा कैजुअल देखिए, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, टू हर, उसके, यानी तुम उसके क्या लगते हो। तो आप आंसर दे सकते हैं आई एम हिज ब्रदर, आई एम हिज बॉयफ्रेंड, आई एम हिज फादर, जो भी जिससे भी आप रिलेट करते हैं, या आई एम हर क्लासमेट। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू डू। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली इसको आप इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे व्हाट डू यू डू का असली सेंस तो होता है कि आप क्या करते हैं, यानी मीन्स आप जीविका के लिए क्या करते हैं। लेकिन इसको आप कैजुअल में ही बोल सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मुझे स्विमिंग अच्छी लगती है, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। तो व्हाट डू यू डू का अगर ओरिजिनल देखा जाए तो इसका मीन्स हुआ कि आप अपनी जीविका के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप जो भी करते हो आप उसको बोलेंगे। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। अब थोड़ा सा उसी को मैंने अगले तरह दिया, प्रोफेशन में आ गया तो इसमें सीधा पूछा गया कि आपका पेशा क्या है, नहीं आप किस पेशे से, किस प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। तो आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या जो भी हो आप प्रोफेशन में डाल सकते हैं। थोड़ा सा अंतर में देखिए आया व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मीन्स हुआ व्यवसाय, ये ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड होता है कि आप किस में बिजनेस करते हैं। तो ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय आपका क्या है। तो प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और डू, ये तीनों ही जो है आपके पूछा जाता है कि लिविंग के लिए आपने जो है लिवलीहुड के लिए आप क्या करते हैं। तो इसमें अब जो जैसा हो आप वैसा आंसर दीजिए। अगला है व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग, यानी सभी आप क्या करने का सोच रहे हैं। फील माने अभी आपको क्या लग रहा है कि आप क्या करोगे, तो आपको जो अच्छा लगे, आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग, जो भी हो। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट आर यू वॉचिंग। सिंपल है, व्हाट आर यू वॉचिंग, आप अभी क्या देख रहे हो। कंटिन्यूस टेंस में आ गया वॉचिंग, आई एम सीइंग अ मूवी, या आई एम वॉचिंग अ ब्यूटीफुल सीनरी। नेक्स्ट है देखिए व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। व्हाट आर यू थिंकिंग लग गया, यानी आप क्या सोच रहे हो, अबाउट लग गया तो बारे में, आप किस बारे में सोच रहे हो। सपोज करिए कोई सोच रहा है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस बारे में सोच रहे हो। तो आंसर दे सकते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट माई रिजल्ट, आई एम थिंकिंग अबाउट माई एजुकेशन, आई एम थिंकिंग अबाउट माई रिलेटिव्स या पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू वांट टू डू।
आप क्या करना चाहते हो। जब भी डू डज आए तो ताती वाले सेंटेंस मिलते हैं सिंपल प्रेजेंट के। व्हाट डू यू वांट, आप क्या करना चाहते हो, तो जो भी आप करना चाहते हो उसमें लगा सकते हैं। आई वांट टू डू माई हाउस होल्ड वर्क, माई होमवर्क, माई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अगला देखिए, व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, कंटिन्यूस टेंस में आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप सिंपली आंसर बोल सकते हो आई एम रीडिंग अ मैगजीन, अ न्यूज़पेपर। अगला, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, देयर मीन्स वहाँ। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा है। जैसे सपोज करिए कोई दूर है आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या चल रहा है, तो आप जैसे बोलेंगे एवरीथिंग इज़ ए नाइस, एवरीथिंग इज़ ए कूल, जो भी आंसर देना चाहें। अगला देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। जनरली ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं क्या हो रहा है आजकल, यानी क्या कर रहे हो। तो इट मीन्स आप जो भी कर रहे हैं आप उसको आंसर दे सकते हैं। आई एम बिजी इन माई ओन वर्क, आई एम बिजी इन माई कॉलेज वर्क। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट यू, ये अक्सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे आप उल्टा ही प्रश्न पूछो, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में, अपने बारे में बताइए। आप सिंपली अपना आंसर दीजिए थोड़ा सा और देन व्हाट अबाउट यू, अपने बारे में बताइए। यानी वही प्रश्न जो है वो दूसरों को बोलने के लिए व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए, ऐसा बोल दिया जाता है। व्हाट डू यू फील, आप क्या सोच रहे हो। यहाँ सोचना, लगना, फील करना तीनों आ जाएगा। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है। किसी भी सिचुएशन में प्रश्न बन सकता है, आपको क्या महसूस होता है, यानी आप इस समय आपको क्या लग रहा है। तो आप जो भी आप फील करते हैं वो आंसर देंगे। अगला देखिए, व्हाट इज़ द डेट टुडे, डेट मीन्स तारीख, आज कौन सी तारीख है। तो जो भी तारीख हो, द टुडे से आंसर लेते हैं। टुडे इज़ 24 सेकेंड, जो भी आंसर देना चाहें। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज कौन सा वार है, यानी कौन सा दिन है। तो टुडे इज संडे, मंडे, जो भी आप टुडे यानी टुडे से आंसर लेंगे। टुडे इज़, अब इज़ में है तो इससे आंसर देंगे। अगला देखिए, व्हाट डू यू वांट माने तुम क्या चाहते हो। ये कई तरीके से भी दे सकते हैं। कैजुअली आंसर पूछा जाता है या फिर कहीं कोई आदमी है आपको परेशान कर, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो जो भी हो, आई वांट टू मीट यू, ऐसे करके आंसर आप दे सकते हैं। तो व्हाट डू यू वांट बहुत ही कैजुअल है। व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। अगला, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारा, तुमने अभी जो बोला व्हाट डू यू मीन, मीन्स मतलब, यानी तुम क्या कहना चाहते हो, इसका मीन्स है तुम्हारा मतलब क्या है अभी कहने का जो तुमने कहा। तो व्हाट डू यू मीन वो एक्सप्लेन करना है कि मैं आई मीन टू में जो भी आपका है आप अपना मीन्स देंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अब जहाँ अबाउट लग जाए मीन्स बारे में, आप किस बारे में बात कर रहे हो। कोई आपसे बात कर रहा है तो आप कंफर्म कर सकते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हो। अगला देखिए, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, यानी बातचीत में अगर आक्रोशित हो जाते हैं तब भी ये प्रश्न बनता है, और सिंपली पूछना चाहें व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम तो वहाँ भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। अगला देखिए, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक्स माने हमारी जो पसंद है, डिसलाइक्स माने नापसंदी। तो आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यानी अपने मित्र से पूछ सकते हैं ना, तुम्हें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं या क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती, पसंद नापसंद, अच्छी लगना और न लगना। तो उसमें जो भी हो, आई लाइक स्विमिंग, डांसिंग, या डिसलाइक, आई डिसलाइक द सेल्फिश पीपल, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। अगला है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यानी मैं आपके लिए कौन सा मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो व्हाट कैन आई डू, तो जो भी आपको मीन सपोज करिए आई वांट सम मनी, आई वांट योर हेल्प। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ योर हॉबी, तुम्हारे शौक क्या हैं, तुम कौन सा शौक है, या तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है। तो आई एम गुड इन स्विमिंग, आई एम गुड इन राइटिंग, पेंटिंग, जो भी आपकी म्यूज़िक जिसमें आप देना चाहें। शौक में सारी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है शौक में। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, हैपनिंग मीन्स होना, हियर माने यहाँ क्या हो रहा है। सपोज करिए आप कमरे में जाते हैं, वहाँ कुछ मैसी चीज़ नज़र आती है, कुछ डिस्टर्ब लगता है आपको, बातचीत हो रही है किसी में, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, तो हियर इज़ नथिंग स्पेशल, वी आर जस्ट टॉकिंग, आप आंसर इसको दे सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। सपोज करिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपका प्लान क्या है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपली से दे सकते हैं, या कुछ काम कर रहे हैं तो बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू अ पार्क, या सीइंग अ मूवी, या नथिंग स्पेशल, जैसे भी आप इसको देना चाहें। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा। अब डिड लग गया यानी पास्ट टेंस, यानी तुमने अभी
कल कुछ किया था तो व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा। पूछ सकते हैं जैसे तुमने कोई क्लास की थी कल या कुछ सीखा था तो व्हाट डिड यू लर्न, तुमने कल क्या सीखा। तो जो भी आप अब डिड लगा तो आप आंसर भी देंगे आई लर्नड, सेकेंड फॉर्म देंगे लर्न का लर्नड, आई लर्नड। अब जो भी आपने सीखा वो आप लेंगे आई लर्नड अ स्पेशल टाइप ऑफ द लैंग्वेज, जिस तरह से आप आंसर दें। अगला है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करिए कोई मित्र अचानक आपके घर आ जाता है तो ये प्रश्न किया जाता है व्हाट ब्रिंग्स यू, अरे आज कैसे आना हुआ, अरे मित्र आज आप कैसे आए। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे, आज कैसे आना हुआ, इट मीन्स कोई ख़ास बात है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं आपसे मिलने आया था, आई एम हियर टू मीट यू। अगला व्हाट डू यू से टू मी, तुमने मुझसे क्या कहा, तुमने मुझसे अभी क्या कहा, उसको कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ कहा है आपको समझ में नहीं आया तो ये प्रश्न बनता है व्हाट डू यू से टू मी। अगला व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोग्राम, यानी भविष्य में आपका क्या योजना है, यानी भविष्य में आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आपके घर आए गेस्ट आए तो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोग्राम, फ्यूचर में आप जो है क्या सोच रहे हैं। तो जो भी आपका फ्यूचर प्रोग्राम है, आप अच्छा सेटअप करना चाहते हैं, कोई नया कंपनी लगाना चाहते हैं तो ये फ्यूचर प्रोग्राम में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है व्हाट इज़ योर मदर, आपकी माँ क्या है। यहाँ पर देखिए सेंस में आपका माँ मीन्स उसको लग रहा है कि आपकी माँ कुछ काम भी करती हैं, कोई प्रोफेशनली है तो व्हाट इज़ योर मदर या डज डू ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तुम्हारी माँ क्या है तो माई मदर इज़ अ टीचर, इज़ अ हाउस वाइफ, सब इसमें जोड़ सकते हैं। या इसको अगर चेंज करके थोड़ा बोलना चाहें तो व्हाट डज योर फादर डू, यानी डज का भी इस्तेमाल करते हैं, पिताजी क्या करते हैं। यहाँ डज का सेंस भी वही पेशे से आया कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज़ अ टीचर, डॉक्टर, आप जो भी बोलना चाहें। व्हाट डू यू लाइक टू डू, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। सपोज करिए कोई मित्र आपसे पूछता है भाई तुमको क्या अच्छा लगता है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो बोल सकते हैं। मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है, मैं खाली टाइम में सिंगिंग करता हूँ, या मुझे राइटिंग अच्छी लगती है, जो भी आप बोलना चाहें उसमें रख सकते हैं। व्हाट डिड यू रीड यस्टरडे, तुमने कल क्या पढ़ा। व्हाट डिड यू रीड यस्टरडे, तुमने कल क्या पढ़ा था। सपोज करिए कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने कल क्या पढ़ा था तो डिड लग गया तो आप भी सेकंड फॉर्म में आंसर दें, आई रीड अ मैगजीन, नॉवेल, न्यूज़पेपर, जो भी आप देना चाहें। अगला देखिए व्हाट डिड योर डॉक्टर रिकमेंड, डिड लग गया यानी तुम्हारे डॉक्टर ने कल क्या सुझाव दिया था। यहाँ जहाँ भी डिड लग जाए मीन्स पास्ट टेंस की चीज़ है कि डॉक्टर ने कल क्या सुझाव दिया था, तो आप आंसर दे सकते हैं आई डॉक्टर रिकमेंडेड अ कंप्लीट बेड रेस्ट, टेक रिलैक्स या टेक अ लॉन्ग लीव, जो भी हो। यानी मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर डिफर हो सकता है, आपका अलग है तो इसलिए आप इसमें सोच करके अपने हिसाब से आंसर रख सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आंसर भी अगले पोस्ट में ज़रूर डालूंगी। व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर, यहाँ पर क्या स्थिति है, मैंने यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रहा, कोई सपोज करिए कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर व्हाट इज़ द सिचुएशन देयर। व्हाट्स देयर टू बी एफ्रेड ऑफ, इसमें डरने वाली क्या बात है। एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, यानी इसमें डरने वाली क्या बात है, तो आप बोल सकते हैं नथिंग, देयर इज़ अ नो एनी मैटर टू एफ्रेड ऑफ। अगला सेंटेंस देखिए व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, डिफरेंस माने भिन्न या अंतर या फ़र्क होता है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा ऐसा हो जाए तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यानी अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, हम लोग जो है उसी से काम चलाएंगे, हम लोग उसको टैकल कर लेंगे। तो डिफरेंस माने फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी क्वेश्चन व्हाट से बनता है जब कोई सिचुएशन आ जाती, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगला देखिए व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए लेकिन रिलेटिव लोग पूछ ही लेते हैं व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, कि तुम्हारी जो है पर मंथ की इनकम कितनी है, कितना आप कमाते हो, तो जो भी आप देना चाहें अपने इनकम में रख सकते हैं। व्हाट्स रॉन्ग, अब देखिए कभी कभी क्या हो व्हाट से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसका मीन्स तो लंबे ही होते हैं बट वो शॉर्ट में पूछ करके पूरा अपना काम करते हैं, तो शॉर्ट वाले भी मैंने रखे हैं कि आप अगर क्वेश्चन लंबे ना व्हाट इज़ द रॉन्ग हेयर की बजाय व्हाट्स रॉन्ग भी काम चला सकते हैं, क्या गलत हो गया। सपोज करिए आपने कुछ बोला दूसरा नाराज़ हो गया, पूछते हैं व्हाट्स रॉन्ग, मैंने क्या गलत बोल दिया, तो पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय व्हाट्स रॉन्ग से भी काम चला सकते हैं। जैसे उसी तरह से व्हाट नाउ, अब क्या करें, सपोज करिए कुछ गड़बड़ हो गया, व्हाट नाउ अब क्या करें, यानी जैसे हमारी ट्रेन लेट हो गई तो वहाँ सिचुएशन बनती है व्हाट नाउ, पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय व्हाट नाउ अब क्या करें। या फिर उसी तरह से व्हाट देन, फिर क्या करें, मीन्स ये सेंटेंस ये भी क्वेश्चन वर्ड है, पूरा रिलेट करते हैं पूरे क्वेश्चन सेंटेंस को, बट ये छोटे से ही अपने काम चला लेते हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर है आजकल। उसी तरह से व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, नहीं व्हाट इज़ हैपनिंग या व्हाट इज़ हैपेंड, व्हाट हैज़ हैपेंड, कुछ भी बोलने के बजाय व्हाट हैपेंड से वो काम चल जाता है। व्हाट हैपेंड क्या यानी मीन से क्या हुआ। अगला है व्हाट डिड यू लॉस, तुमने क्या खो दिया,
व्हाट डिड यू लॉस, यानी तुमने क्या खोया, तुम्हारा क्या चीज़ खो गई। तो अगर आपकी कुछ खोती है तो आप आंसर देंगे आई लॉस्ट, क्योंकि जब भी डिड लगता है तो आंसर हमेशा सेकेंड फॉर्म से दिया जाता है। आई लॉस्ट, जो भी आपने खोया, आई लॉस्ट माई, आपकी अगर स्कूटर या मोटर बाइक खो गई तो आई लॉस्ट माई बाइक, ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज़ आर्स, हमारा क्या है, व्हाट इज़ आर्स, तो हमारा क्या है, आर्स इज दिस हाउस, द फ्रेंड कंपनी, जो भी आप रखना चाहें। हमारा क्या है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। अगला व्हाट टू सी, क्या देखना है। जब भी आ जाए व्हाट टू सी, व्हाट टू से, यानी क्या देखना है, क्या कहना है, इस तरह ना वाले सेंटेंस में थोड़ा फोर्सफुली आ जाता है। व्हाट टू सी, क्या देखें, यानी आपने मुझे बुला तो लिया, इस यहाँ पर यहाँ क्या देखना है, तो यहाँ देखते हैं, अरे आई यहाँ पर देखो, मेरा घर देखो, मेरा साइड देखो। व्हाट टू सी, क्या देखा जाए। तो व्हाट टू सी यहाँ पर कुछ फिल्म मूवी का काम कर सकते हैं। व्हाट टू सी मीन्स क्या देखा जाए। उसी तरीके से व्हाट टू से, क्या बताएं या क्या बोलें। व्हाट टू से, यानी सिचुएशन तो ऐसी हो गई कि व्हाट टू से, अब क्या बोलें, मीन्स तुम अपने मन का कर रहे हो, व्हाट टू से, अब क्या कहा जाए। तो जहाँ सेंटेंस पूरे के बजाय शॉर्ट से भी व्हाट टू से कर सकते हैं। या व्हाट एल्स, एल्स माने सिवाय या बजाय होता है, तो अब और क्या मीन्स होता है अब और क्या, और क्या किया जाए। व्हाट एल्स, इसके सिवाय हम लोग और क्या करेंगे। व्हाट एल्स, व्हाट सी, सारे छोटे छोटे सेंटेंस से पूरा एक पूरा सेंस बन जाता है सेंटेंस का। उसी तरह से 2-4 और हैं, देखिए। फॉर व्हाट, किस लिए, जैसे आपने यहाँ बुलाया है तो फॉर व्हाट, वहाँ भी व्हाट बहुत अच्छा काम करता है। किस लिए बुलाया, इट मीन्स है मैं आपके घर आऊँ, फॉर व्हाट, किस लिए। उसी तरह से व्हाट अबाउट, इस किस बारे में, जैसे आपको मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट, किस बारे में। कोई आपसे फ़ोन बात करता है, मुझे आप लोगों से बात करनी है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट, किस बारे में बात करना है। जैसे सपोज करिए फ़ोन आता है तो व्हाट अबाउट, किस बारे में। उसी तरह व्हाट इफ़, क्या हो अगर मैं ऐसा ना ना करूं, तो व्हाट इफ का इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं, जहाँ सिचुएशन ये स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस है वहाँ भी ये चलता है। अगला व्हाट्स देयर, जहाँ भी एपिस्ट्रॉफी ऐसा है तो समझ जाइए वो इज़ है। व्हाट्स देयर यानी व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है। व्हाट्स शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं। व्हाट्स देयर मीन्स वहाँ क्या है। उसी तरह से व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या, अगला कौन आएगा या आगे क्या होगा। अगला या आगे दोनों लगा सकते हैं इसमें। व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या या आगे क्या। व्हाट टू डू, क्या करें, क्या किया जाए, यानी व्हाट टू डू जहाँ टू के साथ लग जाए तो वो फोर्सफुली व्हाट टू डू, अब क्या करना है, क्या करें, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। उसी तरह से देखिए व्हाट्स दैट, वो क्या है, जैसे व्हाट्स दिस यानी व्हाट इज़ दैट, यहाँ पर स्टॉप यस लगा, ये इज़ मीन्स हुआ व्हाट इज़ दैट, वहाँ पर क्या है। तो आप बोल सकते हैं दैट इज़ योर ड्रेस, दैट इज़ योर बर्थडे केक, वो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ हो आप उसको बोल सकते हैं दैट इज़ करके। व्हाट्सअप, ये बहुत ही मॉडर्न में आजकल बहुत चलता है। व्हाट्सअप यानी क्या हो रहा है, सिंपली पूछ लेते हैं व्हाट्सअप मीन्स क्या हो रहा है, तो जो भी हो, नो नथिंग स्पेशल, या वी आर जस्ट एंजॉइंग, वी आर डांसिंग, आप इस तरह से आंसर इसका दे सकते हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ, सपोज करिए कुछ हो रहा है या हम लोग मचा रहे हैं तो थोड़ा क्या हुआ, हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट डू यू रीड, सिंपली है व्हाट डू यू रीड, रीड माने पढ़ना, तो अभी तुम क्या पढ़ते हो। जहाँ भी डू डज लग जाए वहाँ पर आपको बोलने में आपको ताती रखना ही है, यानी वो सिंपल प्रेजेंट में आया, अभी आप क्या पढ़ते हो। व्हाट डू यू रीड, आई रीड, आई रेड, जो भी आप पढ़ना चाहें, न्यूज़पेपर, मैगजीन या अपनी कोर्स की बुक्स आप डाल सकते हैं। आई रीड माई चैप्टर्स, आई रीड माई लेसन्स। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या बोला, अब डिड लग गया, पास्ट टेंस है, तुमने क्या बोला, तुमने अभी क्या बोला, इट मीन्स कुछ आपको रॉन्ग लगा, तुमने अभी क्या बोला। कभी कभी गुस्से में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या बोला। उसी तरीके से व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे, विल लग गया गागी, व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे, यानी सिचुएशन खराब आई तो व्हाट विल यू डू नाउ, ऐसे प्रश्न करते हैं। अगला देखिए व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तुमने क्या समझा। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, अब डिड लग गया, समझा। अगर डू डज होता तो समझते हो, बट डिड लग गया, तुमने क्या समझा, मैंने तुमको इतना देर समझाया, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तुमने क्या समझा। अगला व्हाट इज़ माई फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स गलती या कमी, तो मेरी क्या गलती है, मेरी क्या कमी है। व्हाट इज़ माई फॉल्ट, यानी कोई सिचुएशन गड़बड़ हो गई तो व्हाट इज़ माई फॉल्ट, इसमें मेरी क्या कमी है। अगला है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सपोज करिए कोई आया है आप, तो व्हाट कैन आई डू, ये बहुत एटिकेटेड में पूछते हैं, शिष्टाचार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूँ या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगला देखिए, मैंने आंसर इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आंसर अपने अपने सबके अलग रुचियों के अनुसार है, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर है। अगर आप बोलेंगे तो आंसर सहित भी मैं कभी पोस्ट रखूँगी। अगला देखिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम मीन्स होता है कोई समस्या मुश्किल लग गई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि कहीं भी ये सिचुएशन बन सकती है, आप प्रश्न कहीं पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अगला व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है यहाँ, किस चीज़ के लिए बातचीत या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, आप जानकारी लेना चाहते हैं। वहाँ पर जनरली ये व्हाट का इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जानकारी के लिए व्हाट का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी मीन्स जानना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति का पक्ष। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, ठीक है। तो यानी आप क्लियर हो जाता है व्हाट से हम ज़्यादातर जानकारी मिलती है सिचुएशन की, कंडीशन की या किसी व्यक्ति के उसके थॉट्स की। व्हाट मीन्स ये सब इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर सैडनेस, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न माने कारण, सैडनेस यानी तुम्हारी उदासी का, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर सैडनेस, तुम्हारी निराशा का या तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। तो जो भी आप तो द रीज़न ऑफ माई सैडनेस करके जो भी आप रखना चाहें इज़ क्या है कि आई लॉस्ट माई एग्जामिनेशन या आई वॉज एब्सेंट ऑन माई कजिन बर्थडे, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। व्हाट इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, इट मीन्स तुम्हारे इसमें थॉट क्या बोल रहे हैं। अगले देखिए, व्हाट्स देयर टू स्पॉइल, व्हाट्स देयर टू यानी क्या चीज़ बर्बाद करेगा या खराब करेगा योर माइंड, तुम्हारा दिमाग, व्हाट्स देयर टू स्पॉइल योर माइंड, माइंड का सेंस हुआ दिमाग, यानी तुम्हारा दिमाग जो है किस चीज़ से खराब होने वाली बात है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि तुम्हारा दिमाग इससे खराब होगा। व्हाट्स देयर यानी व्हाट इज़ देयर टू स्पॉइल योर माइंड, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है किस चीज़ों से, यानी इसमें ऐसे क्या चीज़ है जो तुम्हारा दिमाग अपसेट हो रहा है या स्पॉइल हो रहा है। अगला, व्हाट इज़ द वे, ये कौन सा तरीका है, व्हाट इज़ द वे यानी तरीका, व्हाट इज़ द वे ये कौन सा तरीका है जो आप ऐसा काम करो, व्हाट इज़ द वे, सिचुएशन नॉर्मल और गुस्से दोनों जगह पूछा जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न मीन्स कारण। देखिए अगला है, व्हाट इज़ द ट्रबल, परेशानी क्या है, व्हाट इज़ द ट्रबल, इट मीन्स परेशानी क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है। सब जगह देखिए व्हाट का इस्तेमाल जानकारी के लिए किया जाता है, क्या परेशानी है। अगला चलते हैं, व्हाट मूवी इज़ ऑन टुडे, आज कौन सी फिल्म लगी है, यहाँ भी व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, आज कौन सी फिल्म है, तो यानी कौन सी बोल रहे हैं बट व्हाट है सेंस है आज कौन सा फिल्म है या क्या फिल्म है। तो व्हाट मूवी इज़ ऑन टुडे, आज कौन सी मूवी लगी है, तो आज कौन सी पिक्चर लगी है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, टुडेज जो भी आपकी मूवी का नाम हो। अगला देखिए, व्हाट आर यू लुकिंग, अब जब लुकिंग आप क्या देख रहे हो लेकिन फॉर लग जाए तो यहाँ ढूंढने का सेंस हुआ, आप क्या चीज़ तलाश रहे हो या आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, किस चीज़ को देख रहे हो। लुकिंग मीन्स देखना होता है बट फॉर लगने के साथ ही वो आ जाएगा फ्रेज में, और फ्रेजल वर्ब में इसका मीन्स हुआ ढूंढना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, तो आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक, मेरी किताब किधर गई, या वेयर इज़ माई ड्रेस, आई एम लुकिंग फॉर करके आंसर इस तरह देते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स होता है राय, तुम्हारी क्या राय है, ओपिनियन इसको बोलेंगे, ओपिनियन नहीं, इट मीन्स राय है। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, तो आप आंसर सिंपली देंगे, आई एम राइटिंग एन एसे, आई एम राइटिंग एन अ लेटर टू माई फादर, इसमें आई एम राइटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी जनरली से पूछ लेते हैं अभी क्या कर रहे हो, आपका कहीं जाने का मन है, आपका फ्रेंड से आप कंफर्म होना चाहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम बिजी इन माई वर्क, आई एम बिजी इन माई स्टडी, इस तरह से आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू सी इन आगरा, तुमने जो है आगरा में क्या देखा, डिड लगा यानी कि देखा, यानी वो पास्ट टेंस में गया था, यानी पिछले दिनों वो गया था आगरा, तो आप प्रश्न पूछते हैं व्हाट डिड यू सी इन आगरा, यानी कहीं भी रख सकते हैं, आप वहाँ गए थे, आप वहाँ क्या देखा या वहाँ क्या बात हुई, तो व्हाट डिड यू सी, तो आई सीन, अब जो भी हो आप बोल सकते हैं, रेड फोर्ट देखा, वहाँ पर जो है किला देखा, जिस तरह से आई, अब डिड लग गया तो सा करेंगे, आई सा। अगला, व्हाट टाइम आर यू लिविंग, अब यहाँ जब भी लिविंग लग जाए इसका मीन्स है उस जगह को छोड़ना, तुम किस समय जा रहे हो या किस समय इसको छोड़ रहे हो, इट मीन्स कहीं आपको जाना है, तो प्रश्न ऐसे पूछते हैं व्हाट टाइम आर यू लिविंग, तुम कितने बजे जा रहे हो, जनरली वक्त वाली बात होती है, जहाँ लिविंग का सेंस आ जाए इंग्लिश में उसको छोड़ना मीन्स आप यहाँ से कितने बजे निकल रहे हो, लीव मीन्स छोड़ना होता है, यानी इस जगह को कितनी बजे छोड़ रहे हो मीन्स आप कितने बजे जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, काइंड ऑफ म्यूजिक यानी किस तरीके का संगीत, काइंड मीन्स होता है तरीका, मीन्स किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है, तो आई लाइक, अब इसमें काइंड नहीं लेते, आई लाइक जो भी आप देना चाहें, आई लाइक द पॉप, वेस्टर्न, इंडियन,
आई लाइक द म्यूजिक में इसको आई लाइक, पूरे व्हाट वाले क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन से बहुत कम पोर्शन लेते हैं, इसको अपने मन से आंसर देते हैं। अगला व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूं, इट विल लग गया, मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूं, व्हाट डज आई डू, व्हाट डू, तो यहाँ विल लग गया तो फ्यूचर में चला गया। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा। अगला देखिए व्हाट डिड शी ईट टुडे, आज उसने क्या खाया, अब डिड लग गया तो यानी पास्ट टेंस की ही बात हो रही है, उसने आज क्या खाया। तो जब आप आंसर देंगे तो हमेशा सेकंड फॉर्म में देंगे, सी एट, अब जो भी उसने खाया हो, फ्रूट्स, जो भी आप इस तरह से आंसर, डिड शी एट करके अपना जो भी चीज़ रखना चाहें वो। अगला देखिए क्वेश्चन व्हाट डू यू लाइक, तुमको क्या पसंद है, लाइक माने क्या पसंद करते हो या तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है। जहाँ भी लाइक लग जाए पसंद और अच्छी दोनों के सेंस में आ जाता है कि आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। अब ये हर जगह पूछ सकते हैं, खाने में, रुचियों में या फिर और भी चीज़ों में लाइक का हर जगह इस्तेमाल हो जाता है। व्हाट डज ही से अबाउट मी, उसने मेरे बारे में क्या बोला। कभी कभी जानकारी लेना चाहते हैं ना कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या बोला, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन लगाते हैं व्हाट डज ही से अबाउट मी, उसने मेरे बारे में क्या बोला। तो जो भी हो आप बोल सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला। नेक्स्ट है व्हाट डज ही थिंक अबाउट अस, अब यहाँ थिंक लग गया तो यानी वो क्या सोचता है, हमारे बारे में वो क्या सोचता है। यहाँ थिंक लग गया, सोचने वाली बात है, और वहाँ से कहना, तो यानी कहना मीन्स डायरेक्ट हुआ, और थिंक माने अब यहाँ बनाकर बोला जाएगा कि उसने ऐसा सोचा, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। देखिए सारे क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, तो व्हाट वाले क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो जाते हैं तो बाकी सारे जो WH फैमिली के क्वेश्चन है वो भी आसानी से बन जाते हैं। व्हाट विल यू लर्न इन योर समर हॉलीडे, तुमने क्या सीखोगे, विल लग गया तो तुम क्या सीखोगे अपने समर हॉलीडेज़ में, समर हॉलीडेज़ में तुम क्या सीखोगे। यहाँ पर विल लग गया तो आप बोल सकते हैं हाँ आई विल लर्न, जो भी आप प्रोग्राम बनाए किस हॉलीडे में हम लोग ये काम करेंगे तो आप उसको रखोगे आई विल लर्न करके, जो भी आपका काम है। अगला व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक, किस तरह की फिल्में, मूवीज़ आ गया, यानी ढेर सारी फिल्मों की बात हो रही, किस तरीके की मूवीज़ आपको अच्छी लगती है, तो जो भी आप देना चाहें, आई लाइक द एक्शन मूवीज़ या म्यूज़िकल मूवीज़, जिस तरह से आप रखना चाहें मूवीज़ का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट्स योर बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ व्हाट्स मीन्स व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का जो है नाम क्या है। व्हाट्स योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे सबसे पक्के दोस्त का जो है वो नाम क्या है। बेस्ट फ्रेंड यानी पक्के या सच्चे दोस्त का नाम क्या है, तो अपना नाम बताएंगे, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ करके आप आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत करते होंगे आप लोग कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस। तो सारे देखिए व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में। आप इनको प्रैक्टिस करें, मेरे ख्याल से 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो जनरली हमारी रोज़मर्रा की लाइफ वाले ही क्वेश्चंस हैं। इनको बोलने की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, बहुत ईजी हैं। आप सामने खड़े हो जाइए मिरर के, या यूँ ही आप सपोज करिए कि इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये सारे प्रश्न पूछिए और खुद ही उसका आंसर दीजिए, तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर करिए।